अनीता चौधरी। अनीता चौधरी लाइव में आपका स्वागत है। देश दुनिया के हर ज्वलंत मुद्दे के साथ मैं आपके साथ लगातार जुड़ी रहूंगी। साथ ही उन मुद्दों के हर पहलू की खबर आप तक पहुंचाती रहूंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक ज़रूर करें। आप पसंद करेंगे तो हमारे जो एनर्जी है उसमें एक ऊर्जा सी पैदा होगी और उस ऊर्जा और ऊर्जावान होके मैं आपके सामने आपकी राय पे आपके साथ बातचीत करने आऊँगी, बेबाक बात करूँगी, सीधा मुद्दों पे बात करूँगी और जो मुद्दे होंगे वो आपसे जुड़े हुए होंगे। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए मैं सीधे आपके साथ पास आती हूँ, सीधा मुद्दों की बात करती हूँ। क्या है ये मुद्दे? आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो सुशांत सिंह राजपूत है। सुशांत सिंह राजपूत पे हम बेबाक बात करेंगे, हर पहलू पे हम बात करेंगे। साथ ही मीडिया जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस को उछाल रही है उसकी भी हम जरूर एक नज़र डालेंगे कि मीडिया का आखिरी इंटरेस्ट इस हद तक क्यों है और ये किस अंजाम तक पहुंचेगा। क्या सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो हुई ऐसी संदिग्ध अवस्था में हुई कि कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मुंबई पुलिस जहां सुशांत सिंह राजपूत की नहीं उनकी पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान के मौत को भी लगातार आत्महत्या करार देने पे तुली हुई है, वैसे जैसे जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और छानबीन आगे बढ़ रहा है कई ऐसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो मुंबई पुलिस के उनकी जो प्रवृत्ति है, उनकी जो मानसिक अवस्था है उस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी जो छानबीन है वो सवालों के घेरे में है। रिया चक्रवर्ती को क्यों आखिर मुंबई पुलिस इतना इग्नोर कर रही थी? हालांकि सीबीआई जांच के आदेश जो है केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। साथ ही ईडी जो है लगातार रिया चक्रवर्ती को सम्मन कर रही है। रिया चक्रवर्ती ईडी के पास लगातार पहुंच रही हैं और कई राज जो हैं वो साझा कर रही हैं। जो पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आ रही है वो सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि सुशांत की प्रॉपर्टी का जो साइनिंग अथॉरिटी था वो रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के पास था। आखिर ये क्यों था? रिया चक्रवर्ती उनके कंपनी में डायरेक्टर थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती बिना किसी बोर्ड मीटिंग के क्यों फैसले लिए जा रही थी? यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी की जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई भी डायरेक्टर थे और ऐसी और कंपनियों के जो आईपी एड्रेस हैं वो कई बार बदले जा चुके हैं और एक कंपनी के तो आईपी एड्रेस 17 बार बदले जा चुके हैं। यही नहीं, जिस दिन ईडी ने रिया चक्रवर्ती को यानी कि 7 अगस्त को पहली बार सम्मन किया था उस दिन भी उस कंपनी के आईपी एड्रेस को चेंज किया गया था। तो ये सारे जो बातें हैं वो बहुत ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सुशांत की जब मौत हुई तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बॉलीवुड की जो राज है वो सामने आने लगे कि किस तरह से बॉलीवुड एक लामबंद होके अगर किसी को आउट करना चाहती है तो कहाँ तक पहुँचा देती है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है या वो मौत के दरवाजे पे खड़ा हुआ होता है और उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे। वो अलग थलग पड़ जाता है। चाहे हम परवीन बॉबी की एग्जाम्पल को लें, चाहे विद्या भारती को लें या सुशांत सिंह राजपूत, दिशा साल्यान, ये सारे इस कतार में ही हैं। जिया खान भी एक ऐसी शख्सियत थी जो बॉलीवुड में अपना एक करियर बनाने आई थी, लेकिन जिया भी आत्महत्या कर ली और कहाँ गुम हो गई कुछ पता नहीं चल पाया। उनके केस का भी क्या हुआ आज तक उस पर कोई फैसला नहीं आ पाया। तो ये सारी जो सवाल हैं वो बॉलीवुड पे कई क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। नेपोटिज्म को लेकर के बार बातचीत हो रही है। रिया चक्रवर्ती के तार आखिर कहाँ तक जुड़े हुए थे इस पे भी छानबीन चल रही है। नेपोटिज्म क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। फेवर, किसी को अनफेयर फेवर करना, ये नेपोटिज्म है। फेवर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अगर फेवर की बात करें तो हम जब भी कहते तुमने उसको फेवर किया, इसका मतलब उसमें वो काबिलियत नहीं थी लेकिन फिर भी तुमने उसको मौका दिया किसी काबिल आदमी को पीछे रख के, ये फेवर होता है। लेकिन जब उस फेवर के साथ जो कि अपने आप में गलत है उसमें अगर अनफेयर लग जाए तो वो कितना गलत होगा आप समझ सकते हैं। तो इस अनफेयर फेवर को जो कि बिल्कुल ही कोई काबिल आदमी हो और उसको बिल्कुल नीचे गिरा दे और किसी में कोई भी दम नहीं हो, उसको लगातार प्रमोट किए जा रहे हैं, उसको अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो काबिलियत है उसका मनोबल कहीं ना कहीं नीचे गिरता है और वो व्यक्ति अपने आप में कुंठित होता जा रहा है, अकेला पड़ता जाता है। उसको ज़बरदस्ती आप आसपास के माहौल से उसको ये फील करवाते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं, आपसे ये काम नहीं हो सकता है और वो भी कहीं ना कहीं मानने लगता है कि हाँ शायद मैं इसी काबिल हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है।
तो ये इस नेपोटिज्म को लेकर के मीडिया जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है, वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर मीडिया कितनी फेयर है। इस मीडिया इंडस्ट्री में क्या नेपोटिज्म नहीं होता है? जिस नेपोटिज्म को लेकर के मीडिया बॉलीवुड पे लगातार प्रहार कर रही है, कभी उस मीडिया ने अपने अंदर झांका है कि आखिर क्यों मीडिया में कोई काबिल आदमी आजकल नजर नहीं आता है? लोगों को मीडिया से जो लगाव है वो खत्म क्यों होता जा रहा है? वो काबिलियत कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है? और जो लोग आ रहे हैं, क्या वो लोगों पे थोपे जा रहे हैं या सच में वो काबिलियत उनके अंदर है जिसकी वजह से वो आगे आ रहे हैं, या बॉस की वो चहेते होकर के आ रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, इस पर भी मैं किसी दिन जरूर आपसे बात करूंगी, बिल्कुल सबूतों के साथ बात करूंगी, नाम के साथ बात करूंगी और उनके कारनामों के साथ बात करूंगी। लेकिन आज मेरे चैनल पे जो दिन है वो सुशांत का है। सुशांत के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी इंसाफ की आवाज़ की है और ये आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। ये मुद्दा तब तक चलता रहेगा हमारे चैनल पे जब तक कि सुशांत की मौत को इंसाफ नहीं मिल जाता है। इसलिए आप हमारे साथ जरूर बने रहें, हमारा साथ निभाते रहें और इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, इसको मजबूती दें। सुशांत की मौत में एक बात ये भी आती है कि दिशा सालियान को लेकर के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है सामने, उसमें कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसे कि मुंबई पुलिस छिपा रही थी। सबसे पहले तो बात यह है कि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब दिशा सालियान की मौत हुई तो वो न्यूड थी। तो न्यूड क्योंकि पूरी डिटेलिंग होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि क्या कपड़ा पहना हुआ था वो व्यक्ति जो मरा है, क्या किस तरह के उसके पास ज्वेलरीज थे, क्या किसी अल्कोहल से को लिए हुए था कि नहीं लिए हुए था, क्या उसको कोई जहर दिया गया है या किस किस तरह के पदार्थ को वो लिया हुआ था। तो उसमें जो बात सामने है कि वो न्यूड थी, नगण्य थी, उनके निर्वस्त्र थी, उनके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। साथ ही जो दिशा की पार्टी की एक वीडियो सामने आई है जिसके तुरंत बाद दिशा की उसी रात मौत हो जाती है, देर रात में। उसमें दिशा काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, वो वीडियो बना रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं। तो उस पार्टी में को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आखिर क्या वजह होगी कि दिशा को सुसाइड करना पड़ा और 14वीं मंजिल से इस निर्वस्त्र अवस्था में कूद कर उन्होंने जान दी। कई लोगों के जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि दिशा जब नीचे लोग उनको देखने पहुंचे थे तब तक वो जिंदा थी, उनकी मौत हॉस्पिटल में हुई है। तो आखिर ये सारी चीज़ें मुंबई पुलिस क्यों छुपा रही है? क्यों बिहार पुलिस से जब बिहार पुलिस रिपोर्ट लेने पहुंची तो रिपोर्ट देने के बजाय बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ी की हुई थी, उनको किसी को क्वारंटाइन कर दिया गया तो किसी को ज़बरदस्ती वैन में बंद करके जब बयान देने मीडिया के सामने बिहार पुलिस पहुंची तो वैन में बंद करके उनको अलग थलग ले जाया गया जैसे कि वो कोई अपराधी हो और कोई अपराध कर रही, इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया। साथ ही सामना में जो कि शिवसेना का एक अखबार है और उसके संपादक संजय राउत हैं जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के काफ़ी खास माने जाते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला सामना में कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो कहीं ना कहीं अपने पिता के दबाव में थे, बहुत दुखी थे और एक गुड सन बनने के चक्कर में वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। साथ ही वो अपने पिता की दूसरी शादी से भी बहुत नाखुश थे। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पिता ने कोई दूसरी शादी की ही नहीं है उनकी माता जी के मौत के बाद। तो आखिर किस दूसरी शादी की बात कर रहे हैं संजय राउत? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी तहकीकात होगी। हालांकि CBI ने सुशांत की बहन से उनका स्टेटमेंट ले लिया है। अब धीरे धीरे मामला आगे बढ़ेगा और उसके बाद CBI जब मुंबई पहुंचेगी तो उसके बाद बाकी लोगों से भी छानबीन होगी, पूछताछ होगी और हर पहलू पे नज़र डाली जाएगी कि आखिर क्यों हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती इस पूरे जो गेम है, ये पूरा जो सुशांत का गेम है, उसमें एक सेंटर पॉइंट की तरह नज़र आ रही है कि जो भी चीज़ें हो रही थी वो उसमें हर वक्त रिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर थी। चाहे अगर सुशांत के खास दोस्त सिद्धार्थ पठानी की ही बात करें तो उनके बयान भी बहुत ज़्यादा कहीं पे वो कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, अपने आप में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती हैं उनके साथ वो हर वक्त खड़े नज़र आ रहे हैं। और महेश भट्ट और रिया के क्या रिश्ते थे ये भी देखना होगा।
रिया के पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई, जबकि उनकी जो एनुअल इनकम है वो बहुत ही लाखों में है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी बेचती हैं वो करोड़ों में बेचती हैं, और जो उनके पास जो पूरा ब्यौरा है वो करोड़ों का है। तो वो करोड़ों की संपत्ति उनके पास आई कहाँ से, इसकी भी पूरी जानकारी रिया को, ईडी को देनी पड़ेगी। ये सारे वो बताती हैं कि सुशांत ने ये सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट में दी, तो क्या है उसके वाउचर क्या है, क्योंकि उनके साथ रहती थी, लिव-इन पार्टनर थी। तो सारी चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि कई ऐसे बयान जो उनके सुशांत के करीबियों के हैं वो ऐसे आए हैं जो रिया पे बहुत ज़्यादा कटघरे पे उंगली उठा रहा है, और रिया कटघरे में खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही बॉलीवुड का जो रोल है वो भी बहुत संदिग्ध नज़र आ रहा है कि आखिर जब भी कोई बाहरी आता है तो बॉलीवुड उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता है, उसको क्यों, जब किसी का टैलेंट को पर लगता है, उसको हवा मिलती है, तो बॉलीवुड के कुछ लोग क्यों इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बॉलीवुड की वजह से देखें तो कई बार जो तार हैं वो डी कंपनी यानी कि गैंगस्टर्स और दाऊद कंपनी से भी जुड़े हुए नज़र आए हैं। दुबई में इनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। देखना ये होगा कि अभी भी बॉलीवुड इन डी कंपनी के इशारों पे ही चल रहा है या ये एक अलग थलग का मामला है, और डी कंपनी में एक अलग तरह का गैंग जो है वो तैयार हो गया है। तो ये बॉलीवुड में तो ये देखना होगा सारी चीज़ों को। हम इन सारी चीज़ों के साथ आपके साथ फिर बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, मैं मीडिया जो नेपोटिज्म को लेकर के इतनी आक्रामक हो रही है बॉलीवुड पे, उस मीडिया को देखना चाहिए कि आखिर वो कितनी फेयर एंड फाइन है, अपने काबिल लोगों के साथ कितना जस्टिस करती है। क्या मीडिया में भी ऐसे मठाधीश हैं जो नेपोटिज्म के बादशाह हैं और लोगों के करियर तबाह करने में और बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलती रहूँगी, सीधा मुद्दों पे बात करती रहूँगी, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और साथ ही बेल बटन की जरूर दबाएं कि जब भी हम कोई नोटिफिकेशन अपलोड करें आप तक उसकी सूचना जरूर पहुँचे। धन्यवाद।